भगवान का घर है, जूते बाहर निकाल। मेरा सिर्फ एक ही भगवान है, जिनकी तीसरी आंख खुली तो ब्रह्मांड का सर्वनाश हो जाएगा। देवों के देव महादेव, हर हर महादेव। तेरे आदमी को किसने मारा? मैंने मारा है उसे। इसी से क्यों नहीं पूछता? क्या करेगा? तूने जिसको मारा वो मेरा आदमी था। जब किसी कुत्ते को मारता हूं तब सिर्फ उसका गला दिखता है, उसके गले का पट्टा नहीं दिखता। यही स्टाइल है। क्यों मारा उसे? मेरी जानेमन को उठाने की बात की तो उसे दुनिया से उठाया, काट दिया उसे। मेरे घर की औरतों पर बुरी नजर डालेगा तो क्या हाथ पे हाथ धरा बैठा रहूंगा? सन की हूं मैं। मुझे घास खाने वाली बकरी समझ के रखा है क्या? अब्बर शेर हूं मैं। तो क्या किसी को भी मारेगा? वो तो तू देख चुका है, तू भी कोशिश कर ले। तेरा भी सर धड़ से अलग कर दूंगा। हाथ में हथियार हो तो इन सबको चीरने में मुझे 5 मिनट लगेंगे। दिमाग सटका तो उससे भी काम। बहुत हुआ। गांव में सिर्फ 2 घंटे बिजली आती है, खेत में मोटर भी चालू करना है। चल मैटर बोल। कुछ ज्यादा ही बोल रहा है तू। मुझे दावत देने के लिए तो अपने घर पे नहीं बुलाया ना। चल मुंह खोल। प्रताप, एक दोस्त पर खुद से ज्यादा विश्वास किया और बदले में मेरी पीठ में खंजर मारकर मेरी बेटी को उठा ले गया। उसका सर चाहिए मुझे। उसे मारकर मेरी बेटी को ले आओ। अगर खुद पे इतना ही गुरूर है तो मेरा ये काम कर दो। अपना आधा इलाका तुम्हें दे दूंगा, दिल में बिठा के रखूंगा। तुम पेपर तैयार रखो, उसे लाने की जिम्मेदारी मेरी। जानता है वो सीएम है। ये भी तो सीएम ही है ना। इधर आ गया ना, इतनी जोर से मारूंगा कि उसका महल पत्तों की तरह बिखर जाएगा, उसकी कुर्सी टूट जाएगी, पूरा स्टेट हिल जाएगा। उसकी नाक के नीचे से तुम्हारी बेटी को उठा लाऊंगा। इसलिए आपको सेफ हाउस जाना ही होगा सर। आने दे उसे। इसकी मौत से फंक्शन की शुरुआत की है, अब फंक्शन खत्म करेंगे उसके दी एंड से। जाके चिल कर दो। सर, मैं आपका पर्सनल ऑफिसर हूँ, मुझ पर भरोसा कीजिए। प्लीज डोंट अंडर एस्टिमेट हिम। ये क्या सर, हवा का रुख बदल रहा है। इसका मतलब है कि वो यहाँ पर पहुंच चुका है। अब वो आपकी छाती पर तांडव करेगा। बनकर आ रहा है सर। उसने मुझे फंक्शन का इनविटेशन भेजा, मैंने उससे मौत का फरमान भेजा। भाई जी देखिए,
बड़ा बलवान, लौट डालेगा सबको। तू अपनी हद पार कर रहा है। तूने स्टेट में घुसने की धमकी दी, घुस गया। गेट में घुसने की धमकी दी, तोड़ दिया। फोर्स से सामना करवाया, कर लिया। अपनी पावर का रौब दिखाया, चूर कर दिया। अब भी कोई हद बची है तो वो भी पार कर लूंगा। अब मजा आएगा। छोड़ूंगा नहीं तुझे, मार डालूंगा। तू सिर्फ किसी सोए हुए इंसान को ही मार सकता है। मैं वो इंसान हूं जो जगा के मारता है। रुक जाइए सर। तेरी एंट्री से कुछ बिगड़ने वाला ना है, मेरी एंट्री से कोई बचने वाला ना है। यमराज खुद धरती पर उतरकर इनकी छाती पर बैठकर मौत का तांडव कर रहे हैं। अब आया हूं पहाड़ के नीचे। ये क्या कर रहे हो तुम? नीचे कर। गन्स डाउन। बैंड गिली कर दी साले की, दिल को सुकून मिला। रुक जाओ, रुक जाओ, उसे मत मारना। चाहे तो उसकी बेटी को ले जाओ, उसके घर पहुंचा दो। हमारी बेटी घर आ रही है, हमारी मर्यादा। ले जाओ उसे, लेके जाओ।
लगाने आया? यहाँ इतना तांडव उसकी बेटी के साथ साथ तेरी बेटी ले जाने के लिए किया है मैंने। हर इंसान की मर्यादा, हर गांव की प्रतिष्ठा और हर ओहदे की जिम्मेदारी होती है, लेकिन तुमने अपनी मर्यादाएं लांघी, अपने ओहदों का गलत इस्तेमाल किया और उसकी और उसके गांव की प्रतिष्ठा की धज्जियां उड़ा दी। अब इसे ठीक करने का वक्त आ गया है। और उस दिन तक ना मैं तुम्हारी बेटी को छोड़ूंगा ना उसकी बेटी को। अगर कोई बीच में आया तो लाशें बिछा दूंगा। कौन है रे तू? प्रकाश राम कृष्ण राव, और गांव रुद्र राजापुरम। दोनों को साथ आना होगा। मेहमान बन के आए तो थाली में खाना परोसेंगे, दुश्मन बन के आए तो उसी थाली में सर होगा। कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा। क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फीसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें या मिस कॉल दें 01122901-701 पर। मैंने कब सोचा था मेरी जिंदगी यूं बदल जाएगी। सब कुछ इतना अच्छा था, एक अच्छा पति, 2 प्यारे बच्चे, लेकिन तंबाकू ने सब कुछ बदल दिया। अब इस फैलते हुए कैंसर को मेरे चेहरे से काटना पड़ेगा। कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा। धूम्रपान और शराब का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। फुटेज चेक करने के बाद उसे डिलीट कर दें। ओके सर। रुद्र राजापुरम। चाहे तो उसकी बेटी को ले जाओ, उसके घर पहुंचा दो। जेकब को मारकर बड़ी आसानी से वो सीएम की नजर में आ गया और फिर यहाँ आकर उसने आपकी बेटी को फंसाया ताकि वो आप तक पहुंच जाए। अब आप दोनों की बेटियों को किडनैप करके आप दोनों को वो चैलेंज कर रहा है। आप दोनों सीएम, उस रुद्र राजपुरम गांव और वो लड़का, तीनों का क्या कनेक्शन है? स्टेट मैटर नहीं है, हमारा पर्सनल मैटर है। दफा हो जाओ। मैं हार गया राठौड़।
हम साथ होते तो किसी का बाप नहीं हरा पाता। इतने सालों का राजनीतिक तजुर्बा, इतना बड़ा ओहदा, इतने लोग, इतने हथियार, इतना पावर, कोई उससे रोक नहीं पाया। उससे माफी मांगी, उसके सामने गिड़गिड़ाया, परिवार की खातिर उसके पैरों में अपना सिर रखने को तैयार हो गया मैं। पहले मुझे बेवकूफ बनाया उसने, फिर तुम्हारे घर पर धावा बोला। भूल से कोई हमारे पोस्टर को हाथ भी लगा दे तो उसका हाथ काट डालते थे हम। और उसकी इतनी हिम्मत, हमारे सामने हमारी बेटियों को ले गया। उसे छोड़ेंगे नहीं। कहाँ है उसका गांव? लक्ष्मी, वो एकदम ठीक है। ये लड़कियां लंबा सफर तय करके आई हैं, दोनों थक गई होंगी। इनके खाने का प्रबंध करो। ये दो लड़कियों को किडनैप करके लाया है और इसे डांटने की जगह आप इसका स्वागत कर रहे हैं। ये कोई महान काम करके नहीं आया है जो गांव के सारे लोग मिलके इतना ड्रामा कर रहे हैं। तुम्हें किडनैप करने को मैंने ही कहा था। अपना पर्सनल काम करवाने के लिए आपने हम दोनों को किडनैप किया। किसी प्रोजेक्ट, पोजीशन, लाइसेंस या टेंडर के लिए उन्हें ब्लैकमेल करने का हमारा कोई मकसद नहीं है। तो फिर तुम्हें यहाँ लाने की वजह है एक नेक और भले इंसान को न्याय दिलाना। कौन है ये भला इंसान? मेरा परम मित्र, मेरी आत्मा का हिस्सा, और उससे भी ज्यादा हमारा अभिमान, रुद्र प्रकाश रामकृष्ण राव। इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। Here is the great moment। आज हर भारत निवासी खुद पे गर्व महसूस कर रहा होगा। आज दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस अवार्ड होने जा रहा है, द मिलेनियम टेक्नोलॉजी प्राइज। फर्स्ट टाइम एक इंडियन ओरिजिन कंपनी को मिलने जा रहा है। द कंपनी इज नन अदर देन क्राउन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। कभी ये कंपनी दूसरे डेवलप कंट्री से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इंपोर्ट किया करती थी, लेकिन आज यही कंपनी उन्हीं देशों को उनसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करती है। और ये मुमकिन हो पाया क्राउन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर, चेयरमैन, द मिरेकल मैन, श्री रुद्र प्रकाश रामकृष्ण राव। सिर्फ एक रिपोर्टर के नाते नहीं, पर एक इंडियन होने के नाते आज बहुत प्राउड फील हो रहा है। बिजनेस तो बहुत से लोग करते हैं, पर कामयाबी की ऊंचाई तो सिर्फ आप ही छू पाए हैं। हाउ इज इट पॉसिबल, सर? 75 countries, 126 branches, 1,47,569 members, including drivers, cleaners and security. ये सब मेरे एम्प्लॉइज नहीं हैं, मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, और यही मेरी कामयाबी का राज है। And I hope it remains this way. Thank you. ये मिसाल है सिंसेरिटी, सिंप्लिसिटी और सक्सेस की। पूरे देश के ये चहीते हैं, हमारे रामकृष्ण राव। उम्मीद है आपकी चार्टर्ड फ्लाइट काफी कंफर्टेबल रही होगी। हाँ हाँ। कुछ फाइनेंस को लेकर प्रॉब्लम आ गई है। उसे सॉल्व करने के लिए कई सारी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर से बात की कि किससे मदद मांगनी चाहिए, तो एक ही नाम सूझा, प्रदीप मल्होत्रा। इसीलिए हमने आपको दिल्ली से यहाँ बुलवाया है। 5 लाख करोड़ ब्लैक मनी आपको वाइट करनी है ना? इतनी बड़ी रकम कन्वर्ट करने में कम से कम लगते हैं 3 साल, पर आप लोगों के पास सिर्फ 6 महीनों का टाइम है बिकॉज ऑफ अपकमिंग इलेक्शंस। टफ
But there is a solution. और वो क्या है? He is your solution. रामकृष्ण राव। जब कोई मंदिर में भी दान देता है तो भी लोग उस पर सवाल खड़े करते हैं, लेकिन उसकी कंपनी से पैसा आए तो किसी को शक नहीं होगा। खुशकिस्मती से वो आपके ही स्टेट से है, उस तक पहुंचना आसान होगा। किसी भी तरह उसे कंट्रोल में लो। इतने सालों में जो आपने ब्लैक मनी कमाया है वो महीनों के अंदर व्हाइट में बदल जाए। He is your best option, your one and only option. गुड आइडिया, हमारा काम हो गया। हाँ? और आपका वो चार्टर्ड प्लेन मेरी वाइफ को बहुत कंफर्टेबल है। मैडम को बोल दीजिएगा प्लेन आपका हुआ। थैंक यू। मिस्टर राव को कॉल लगाओ। उनके सेक्रेटरी ने बोला गांव में दोस्त की बेटी की शादी है, वो वहीं गए हैं। कौन सा गांव? रुद्र राजापुरम। यहाँ की मिट्टी की खुशबू है और यहाँ के लोग भी इसी मिट्टी के बने हुए हैं। डैड, आप हर फंक्शन में हमें ही भेजते हैं, खुद कभी नहीं आते, लेकिन आज फर्स्ट टाइम आप भी हमारे साथ आ रहे हैं। अंकल इतने क्लोज हैं क्या? उतना ही नहीं, मरते हैं। सदैव आपकी कृपा रही है। मेरी बेटी अपना नया जीवन शुरू करने जा रही है, तो उनका जोड़ा हमेशा खुश रहे। ऐसे आशीर्वाद दीजिए कि उन्हें दुनिया की सारी खुशियां मिल जाए। यकीन नहीं होता कि तुम यहाँ हो। क्या रे, बेटी की शादी में तूने पूरे गांव को इनवाइट किया और सिर्फ मुझे बुलाना भूल गया, क्यों? तुम इतने बिजी रहते हो तो। बिजी तुम, पर इतना नहीं कि शादी में ना आ पाऊं। पूरी जिंदगी मुझे इनसे सुनना पड़ता है। पहली फ्लाइट पकड़ के आ गया अपने पूरे परिवार के साथ। तुम्हारे पापा के परम मित्र, उनकी जान, इन्होंने बहुत साथ दिया है हमारा। हमेशा सुखी रहो। ये मेरी बेटी है। नमस्ते अंकल। और ये होने वाले दामाद। मेरी बहन को तो तुम जानते ही हो। लक्ष्मी, इन्हें अंदर ले जाओ। क्या यार, तेरा बेटा नजर नहीं आ रहा? अपने दोस्तों के साथ यहीं कहीं होगा। राज करने फायर ब्रांड ये आया रे। ये दिखने में ये सिंपल है बट हल्के में मत इसको ले। गोदावरी नदी के बहरों का सख्त है वो
दुश्मन जो आए आगे उनका ये खेल खत्म हो सूरज की जो पहली किरण सब ऐसे चमका दे अलबा 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 तेरे स्टाइल को देख के दिल बोले हाय रब्बा ए अलबा 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 उसके छोटे से भी खली बन के मुरब्बा ये सबके दिल पे राज करने वाइट ब्रांडी आया रे दिखने में ये सिंपल है बट हंसने में मत इसको ले घर पे मेहमान आए हैं, पापा बुला रहे हैं। कौन है? क्यों भाई साहब, अब तबीयत कैसी है? ठीक है, बस ऊपर वाली की दया है। आपका बेटा क्या कर रहा है? सिडनी में सेटल है, बहुत कमाता है, बात करने का भी टाइम नहीं है उसके पास। और तुम्हारा? मेरा बेटा तो लंदन में सेट है और बेटी मेरी अमेरिका में डॉक्टर है। इतना पैसा है पूछो मत। और आपका बेटा? कनाडा में सॉफ्टवेयर है, 10 साल से वहाँ बसा है। अरे खुद की कंपनी खोलने वाला है वो, पैसा ही पैसा है उसके पास। मेरा बेटा मलेशिया में है। मेरा बेटा रशिया में, मेरी बेटी जर्मनी में। तुम्हारा बेटा क्या करता है? मेरा बेटा वो रहा, उसी से पूछ लो। क्या बात है, लुंगी उठा के कहाँ चल दिए मेरे सैया? वैसे शादी मेरी बहन की है, तो सज धज के तुम सब क्यों घूम रही हो? तुम्हारे लिए जानू सब की सब रेडी है, एक साथ फेरे लेंगे सब। सबकी सब? क्या चल रहा है? सब लोग मिलकर इसे परेशान क्यों कर रही हो? घर वालों को कहो लड़का ढूंढने के लिए। टॉर्च लेके घूमेंगे तभी ऐसा चिकना स्टाइलिश लड़का कहाँ मिलने वाला है? घर में हो हलवा तो बाहर की किसे परवाह? मुश्किल से हाथ में आया, अब जाइए ना। ओह, लगे रहो। मुझसे शादी कर लो, मेरी मोरनी जैसी आंखों में डूब जाओ और प्यार के गोते लगाओ, मिलकर सुर लगाएंगे। करोगे ना शादी? जानू, ऐसे घने लंबे बालों वाली लड़की से शादी कर लो, लाइफ भी एकदम हरी भरी हो जाएगी तुम्हारी। हरियाली तो यहाँ है, मेरी पतली कमर पर बिठा के तुझे पूरे गांव में घुमाऊंगी मैं। मुझे मटका समझा? पागल हो गई क्या? शोना, मेरे जैसी हट्टी कट्टी से शादी कर ले। लड़की तो छोड़ो, किसी लड़के ने भी आंख उठा के देखा ना तो खामखा मरेगा वो। इतना घुमाऊंगी उसे कि दिन में तारे नजर आएंगे उसे। बेबी, मेरी भी डिग्री अभी अभी खत्म हुई है, मैं भी ये ऐसी डिग्री चिपकाऊंगा ना, अंडे से निकली नहीं की। अच्छा सुनो, तुम सब में कोई खास बात है, लेकिन जिस लड़की में ये सारी खास बातें होंगी उसी से शादी करूंगा। मतलब तुम्हें हम पसंद नहीं है? किसने कहा पसंद नहीं हो? तुम सब इस गांव की राजकुमारियां हो, इस पूरे राज्य की शान। एक्चुअली तुम्हारे होने से ही उत्सव है। पहले मेरी बहन के फेरे हो जाए, उसके बाद हमारी शादी का प्लान बनाते हैं कुछ। तुम्हारे बेटे को देख के अपने पुराने दिनों की यादें ताजा हो गई। जब आखिरी बार देखा था तब इतना सा था वो। क्वालिफिकेशन क्या है इसकी? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी भेजा था, फेल होकर आ गया। अपना फाइनल ईयर क्लियर नहीं कर पाया। ओह, पापा आपने बुलाया? हाँ, इन्हें पहचानते हो कि नहीं? ये मेरे दोस्त हैं रामकृष्ण राव। अरे इन्हें कौन नहीं जानता, सर को कई बार टीवी पे देखा है मैंने। अगली बार मुझे सर कहा ना तो सीधा मुंबई चला जाऊंगा। ओके अंकल। बहुत तेज है तेरा बेटा। क्या हुआ चाचा? तेरी अंग्रेजी की पूरी बोतल पी ली, पेट भर गया पर चढ़ी नहीं यार। अपने ठेके की इतनी सी भी पी लूं ना तो झूम 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 सारा दिन झूमता ही रहता हूँ। अंदर से गाना निकलता है, झुमरी तो आप टेंशन मत लो चाचा, मैं देसी का बॉक्स दिलाता हूँ। तू भी तेरे में से भी आ जाओ। भैया, अमृता तैयार हो गई है, आप सब आ जाइए।
और लड़की फ्लैट हो गई है ना? क्या लग रही है ये? मुझे ये पहले कभी गांव में नजर नहीं आई। इसकी आंखें, इसकी जुल्फे, इसकी चाल में आता एकदम रॉयल। क्यों अंकल, इतनी खूबसूरत लड़की कभी देखी है? अच्छा जीजू, किसका प्रोडक्ट है ये? क्राउन टेक्नोलॉजी के चेयरमैन का। ओह, वो तो आपकी कंपनी है ना? और वो मेरी बेटी है, इसीलिए तो तारीफ की। माँ, बहन आ गई। डैडी, प्यारी लग रही हो, साक्षात लक्ष्मी। बेटा, इससे मिलो, अंकल का बेटा। ओह, क्या मैं तुम्हें पहले मिल चुकी हूँ? नहीं तो? क्या तुम मुझे पहले मिल चुके हो? सवाल ही नहीं। कुछ देर पहले तुम्हें ही देख रहा था, कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहा था। क्यों पिटवा रहे हो अंकल? मैंने भी सुना, इस गांव का मोस्ट हैपनिंग बैचलर। सारी लड़कियां साहब की दीवानी है, और क्यों नहीं होंगी? लड़कियों की इतनी तारीफ करोगे तो कोई भी फ्लैट हो जाएगी। तुम हो गई क्या? हाँ? तुम्हारी भी तारीफ की, तुम्हारा दिल धड़का क्या? एक्चुअली लड़कियां तारीफ से नहीं पड़ती, उनका दिल जीतना पड़ता है। उनका दिल बहुत नाजुक होता है। ऑफ कोर्स, तुम्हें तो ये पता ही होगा। है ना कुछ बात इसमें? कुछ ज्यादा ही तेज है। ओह, एक मिनट यहाँ। सुनो, बहुत सालों के बाद ये यहाँ आया है, वो भी फैमिली के साथ। ऐसा कुछ करो कि उनका हर पल यादगार बन जाए। उनका ये सफर सुनहरी याद बन जाना चाहिए। जाओ, उनका ख्याल रखो। इसकी क्या जरूरत है? अरे तुम चुप रहो, ये सब ले जाकर आगे वाली गाड़ी में रखो। संभाल कर आगे ले जाओ, चलो। और उसमें लड्डू है, संभाल कर इस रखो। सब की क्या जरूरत थी भैया? अपनी बेटी को विदा कर रहे हैं, दोस्त को नहीं। बेटी से तो कभी भी मिल सकता हूँ, पर मेरा ये दोस्त कई सालों बाद मिला है, न जाने फिर कब मुलाकात हो। इसीलिए मैं चाहता हूँ इसके साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारूं। यार, काम के चक्कर में मैं ये खुशियां भूल चुका था जो तूने मुझे दी। मुझसे एक वादा कर। बोलना। जब मेरे बच्चों की शादी होगी, उनकी सारी रस्में तू निभाएगा। मेरे पास मेरा बेटा है, वो साथ है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये लो, तुम्हारे हनीमून के टिकट्स। सब अरेंजमेंट्स हो चुके हैं। गो एंड एंजॉय योरसेल्फ। शुक्रिया सर। और ये तुम्हारे लिए। ये क्या है? फ्रांस में हमारा एक गेस्ट हाउस है, रुकने के लिए सारे इंतजाम है वहाँ पर। तुम अपने पूरे परिवार को लेकर जाओ और छुट्टी लेकर वहाँ थोड़ा आराम करो। इस सब की क्या जरूरत? बेटी ने सब कुछ अरेंज किया है, इसी से बात करो। मान जाओ प्लीज। बेटा, तुम तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के टॉपर हो ना, तो फिर फेल होने का नाटक क्यों किया? कैलिफोर्निया, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, पिछले साल एथिकल हैकिंग का टॉपर है। तुम उस वक्त स्टूडेंट थे, फिर भी एक बड़ी कंपनी के फायरवॉल क्रैक करके हैक किया। उस कंपनी के सीईओ ने तुम्हें हाईएस्ट पैकेज ऑफ द डेकेड ऑफर किया और तुमने उसे रिजेक्ट कर दिया। किस लिए? अगर मैं भी चला गया तो मेरे माँ बाप अकेले पड़ जाएंगे। बहन तो विदा होके जा ही रही है। मैं नहीं चाहता कि इस उम्र में हर छोटी बड़ी चीज के लिए उन्हें किसी और पर निर्भर रहना पड़े। घर में चाहे कितने भी नौकर मौजूद हो, एक बेटे से बेहतर माँ बाप का ख्याल कौन रखेगा? लेकिन तुमने सबसे झूठ क्यों बोला? इस दुनिया में निस्वार्थ प्रेम करने वाले सिर्फ हमारे माँ बाप होते हैं। अपने बच्चों को सफल होते देखना चाहते हैं। अकेले ही दुनिया की सारी मुसीबतों से लड़ जाएंगे, पर बच्चों को भनक भी नहीं लगने देंगे। इसीलिए मैंने वो झूठ कहा था, ताकि अपने पापा का सहारा बन सकूं। जब बचपन में ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता था,
तब पापा ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया। जब उनकी उम्र होगी और उन्हें सहारा चाहिए होगा, तब मैं उनकी बुढ़ापे की लाठी न बनूं। परिवार के साथ रहना था, ताकि जब भी उन्हें मेरी जरूरत हो, उस दिन और उस पल उनका बेटा उनके पास हो। यही मेरा कर्तव्य है। पर तुमने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी खो दी। जब घर से निकलता हूं और पापा का हाथ कंधों पर होता है, आप ही बताइए वो खुशी किसी मेडल या करोड़ों के चेक में मिल सकती है किसी को? वो खुशी बड़ी ही अनमोल होती है अंकल। अब देखिए ना, आपने पापा से शादी की रस्में निभाने का वादा करवाया और पापा ने कहा मेरा बेटा संभाल लेगा। और क्या चाहिए? लाइफ में और कुछ नहीं चाहिए अंकल। इससे बड़ी पोजीशन क्या हो सकती है? लोग पत्थर में बसे भगवान को पूजते हैं, लेकिन भगवान के रूप में मिले माँ बाप को भूल जाते हैं। क्या ये सही है अंकल? इनके आगे पैसा क्या है? ये मेरी आत्मा है। रोज इनका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना चाहता हूँ। यही मेरा पैकेज है और यही मेरी टॉप पोजीशन। जरूरी नहीं हर कोई ऐसा करे, सबके हालात अलग होते हैं। मैं लकी हूँ, मुझे ये मौका मिला। जब मैं इस गांव में आया था, मुझे लगा था कि मुझे मेरे एक अच्छे दोस्त से मिलने का मौका मिलेगा, पर मुझे दुनिया के सबसे अच्छे बेटे से मिलने का सौभाग्य मिला। बहुत से पेरेंट्स इस बात से खुश होते हैं कि उनके बच्चे करियर में कामयाब हों, लेकिन पहली बार एक बेटा देख रहा हूं जो अपने माँ बाप की खुशी में अपनी खुशी ढूंढता है। नो वर्ड्स। जिंदगी का एक नया सबक सिखाया तुमने मुझे। अगली बार एक सरप्राइज लेकर आऊंगी। बाय।